नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत हूँ। आज हम आपको भाग से एक ऐसी भूतिया कहानी साझा करने जा रहे हैं जिस पर कर आप लोगों को मज़ा और डर दोनों का एहसास होगा। कहानी का नाम है भूतों का बारात। कहानी को झारखंड में से उत्तम कुमार जी ने भेजा है। अगर आपको पास भी कोई कहानी है तो आप भी हमें भेज सकते हैं, हम यहाँ पर उसे प्रकाशित करेंगे। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम उत्तम कुमार है। मैं झारखंड में एक आदिवासी इलाका का सुदूर गाँव का रहने वाला हूँ। यह जो घटना है का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ और वह साल 2019 का है। उस समय मेरे गाँव तक बिजली नहीं पहुँची थी। 2016 में जाकर हमें बिजली देखने मिली। उससे पहले मेरे गाँव में रात को घनघोर अंधेरे जाते। शाम को अंधेरे होते ही बहुत कम लोग बाहर देखने को मिलते हैं। मेरा गांव थोड़ा नक्शीस इलाके में भी आता, इसलिए भी लोग शाम होते ही घर में घुस जाते हैं। घटना बरसात के दिन की है। एक दिन मैं अपनी साइकिल से कुछ सामान खरीदने एक छोटा सा मार्केट गया था, जो कि लगभग 9 या 10 किलोमीटर दूर है। मेरे घर से सामान खरीदते खरीदते पता ही नहीं चला कि कब अंधेरे हो गया। अंधेरे होते ही बारिश भी शुरू हो गया। ऐसा बारिश था जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बारिश को चलते मुझे दुकान का सामान रुकाना पड़ा। रात को करीब 9:30 बजे से लेकर 10 बजे हो गए थे। उस समय बारिश थोड़ी कमी लेकिन कमी नहीं थी। ज़बरदस्त पूरी तरह बारिश न रुके मैं जा भी नहीं सकता था, इसलिए मजबूरी में मुझे रुकना पड़ रहा था। लगभग 10 बजे मार्केट पूरा सुनसुनाटा हो रहा था। मैं अकेला वहाँ अपने साइकिल और सामान के साथ। फिर रात को करीब 10:30 बजे बारिश पूरी तरह रुक गई। मैं खुश हो गए भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था आगे जाकर होने वाला था उसके बारे में। बारिश रुकते ही मैं घर जाने लगा था, लेकिन कीचड़ और पत्थर के कारण मैं ज़्यादा स्पीड से नहीं चला पा रहा था। ऊपर से एक हाथ से टॉर्च लाइट और एक हाथ में हैंडल। कुछ देर जाते ही मेरी नसीब मुझे दागा दे रही है। लगभग 1 या 2 किलोमीटर के बाद मेरी साइकिल का टायर फट गया। मेरे पास कोई और चला नहीं था सिवाय साइकिल और सामान ठेल कर जाने का। अलावा बरसात के दिनों में रात के करीब 11 बजे हो गए थे, जो कि काफ़ी डरावने होते हैं। मुझे भी बहुत डर लग रहा था। मुझे अभी भी 5 या 6 किलोमीटर पैदल घर जाना पड़ता था। गांव पहुंचने के करीब 2 या 3 किलोमीटर बाकी था और टाइम करीब 12:30 हो रहा था। उस समय मुझे कुछ बारात में बजाने वाला बैंड की आवाज़ सुनाई दी। मैं खुश हो गया और सोचने लगा, चलो लोग हैं इधर। और ऊपर से बाराती मेरा डर भी ख़त्म होने लगता है। जैसे जैसे मैं करीब जा रहा था, मुझे आवाज़ ज़ोर ज़ोर से सुनाई दे रहा था। मैं खुशी से जा रहा था, लेकिन यह जो खुशी थी वह डर में बदलने वाली थी। मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ नहीं था। जैसे ही मैंने करीब पहुंचा जो मैंने देखा, उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन सिसक गई। मैंने देखा कि जो बाराती थे उनके ना सर थे न और न पैर सीधे थे, बिना सर और उल्टे पैर। उन्हें देखकर मैं बहुत डर गया। मैं इतना डर गया कि मैंने साइकिल और सामान छोड़कर ज़ोर ज़ोर से अपने गाँव तरफ भागने लगा। 2 किलोमीटर का रास्ता मैंने 10-15 मिनट में तैयार कर लिया था। घर पहुंचने ही मैंने माँ और अपने पिताजी को सब बताया। वे भी सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने साइकिल और सामान के बारे में पूछा तो मैंने बताया कि मैंने डर के मारे सब छोड़ के भाग ही। फिर हमने तैयार किया कि सुबह जल्दी जाके देखेंगे, अगर नसीब अच्छा होगा तो सामान और साइकिल मिल जाएगा। फिर मैं और पिताजी दोनों सुबह सुबह गए उस जगह जहाँ मैंने सामान और साइकिल छोड़ा है के भाग गया था। वहाँ जाके देखा तो साइकिल और
बिखारे हुए सामान हमें मिले। फिर पिताजी ने पूछा, कहाँ तुमने वह बिना सार और उल्टे पैर वाले भूतों को देखा? मैं वहाँ पर उनको ले गए तो वहाँ पर हमें कुछ बड़े बड़े पैरों की निशान मिले। फिर हम लोग साइकिल को लेकर घर आ गए। उस रात मेरी नसीब अच्छी थी कि मैं बच गए। उस भयंकर रात को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। यह थी मेरी डरावनी भूतों की कहानी। आशा करता हूँ कि आप लोग को पढ़कर में मज़ा आ गया होगा। धन्यवाद उत्तम कुमार जी, डरावनी कहानी के लिए। दोस्तों थे से और कहानी अगर आपको अच्छा लगता तो कमेंट करके बताएं। और अगर आपको भी अपनी कहानी भेजनी है तो आपको